देवहूति जो कर्दम की पत्नी है, जिनके यहां भगवान कपिल देव के रूप में स्वयं प्रकट है। भगवान कपिल कौन है? ध्यान दीजिए, जब भी भगवान का अवतार होता है तो हर अवतार कोई ना कोई कारण के वजह से होता है, कोई कारण होता है। तो जो लोग तत्व ज्ञान को जानना चाहते हैं, जो लोग सांख्य योग को समझना चाहते हैं, ये अवतार उनके लिए था। मतलब जो ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, इस धरा पर क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, जो अंदर की आवाज है, जो इस खोज में है, उसके लिए भगवान अवतार लिए कपिल देव के रूप में, जिसको बोलते हैं कपिलोपाख्यान। ये बहुत बड़ा दर्शन है, ये बड़े विचारकों का दर्शन है, जिन्हें इस शरीर से उस परमेश्वर तक की यात्रा बहुत आसानी से कर लेनी है, ये उनके लिए अवतार हुआ। अब बात आगे बढ़ती है। कल हमने जाना इनकी 9 बेटियां हुई, उसके बाद भगवान स्वयं इनके यहां कपिल देव के रूप में आए। ये घटना हम सब जानते हैं। और कल हमने ये भी देखा कि देवहूति ने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न, और वो बार बार उन प्रश्नों से ये जानना चाहती थी कि जीवन कैसा। तो कल उन्होंने एक प्रश्न किया था कि इंद्रियों को मन में वश में कैसे करें, मन हमारे वश में कैसे हो जाए। सब परेशान है, मन मानता नहीं है। डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, बस वही खाना है। किसी ने कहा यहां मत जाओ, वहीं जाना है। किसी ने कहा ये मत करो, वही करना है। मन है, और इस मन को जिसने साध लिया उसने जगत साध लिया। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि मन को वश में कैसे करें। तो कल हमने जाना, उन्होंने 2 प्रकार की विधि बताई, एक संयम और दूसरा बताया कि अपनी इंद्रियों को जो तुम पाते हो वो भगवान को भोग लगाओ और पाओ, ताकि वो प्रसाद बन जाए और उसका सारा का सारा जो उसके विषय हैं, जो उसके विकार हैं, वो दूर हो जाए और हम सब पवित्र हो जाएं। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जानना चाहती हूं कि आसानी से मन को वश में कैसे किया जा सकता है, क्या मन के बिना कुछ है? तो कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। के मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लाल जी, ये कहूं ठहरत नहीं, कि यह तो गति है अटपटी, झटपट लखई न को। और जो मन की खटपट मिटे, सो झटपट दर्शन हो। जो मन की खटपट मिटे, ईश्वर कहीं छुपा नहीं बैठा है, बस हमने जी जंजाल इतने पर्दे लगा रखे हैं अपने आसपास, अपने आप को इतना इंगेज, इतना अपने आप को इतना दुनियादारी में लगा रखा है कि हमें वो दिखता नहीं है। हमें जगत दिखता है, जगत पति नहीं दिखता, क्योंकि हमने जगत को ज्यादा महसूस करना शुरू करा, और जिस चीज को हम ज्यादा महसूस करते हैं वही समझ में आती है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन विषयों में फंसा है, तो फिर वो फसाई है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। और जो विषयों में नहीं है, उसे मुक्त समझना चाहिए, वही मुक्त है। अगर ये प्रश्न, उन्होंने एक और प्रश्न किया कि मुक्त कौन है, बंधन किसका है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई मुक्त नहीं है और कोई बंधन में नहीं है, और सब बंधन में है, सब मुक्त है। क्यों? क्योंकि जो हम सोचते हैं, मेरा मन जो सोचेगा, घटना वही घटेगी। आपने कभी देखा है, आप सुबह सुबह उठे और आपने कहा आज जी अच्छा नहीं है, शरीर दुख रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, और देखना सारे दिन वही चलता है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने आदेश दे दिया है सुबह सुबह ऐसा, और आपकी प्रवृत्ति पूरे दिन वैसी ही रहती है।
तो जिसको मन के ऊपर हमारे ब्रज के अंदर दर्शन आता है ना कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तात्पर्य बड़ा सीधा है। अगर हमने संयम से अपने जीवन को जिया तो इंद्रियां हमारे वशीभूत हैं, और अगर वो वशीभूत हैं तो ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य वो योनि है जो देवता भी बन सकती है और दैत्य भी बन सकती है, और जो है वो भी रह सकती है। इसके हाथ में सब है। वनस्पति की हम ये समझें, हम ये जानें कि ये जो शरीर मिला है, ये जो जीवन मिला है, ये दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जाने। इसलिए इस बार जो बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। भगवान गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, अर्थात मन ही बंधन कारक है और मन ही मुक्ति का दाता है। आप अपने मन से, मतलब अगर जो बहुत विचारशील बड़े लोग हैं जिनके हाथ में सत्ताएं हैं, वो अपने मन से विचार करते हैं, रात को सोते हैं, सुबह मुझे ये करना और कर लेते हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज पे काम किया, अपने मन को मजबूत किया। ध्यान रखना, जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जो आपके हाथ में नहीं है, बस आपको अपने मन को मजबूत करना है। अगर आपने ये सोच लिया नहीं हम नहीं कर सकते, तो ब्रह्मा नहीं करा सकते, और अगर सोच लिया मुझे ये करना है तो परमात्मा तुम्हारा और हमारा साथ देता है उस कार्य को करने में, वो कार्य पूर्ण होता है। बस हमें समझना है, जानना है। फिर देवहूति ने एक और प्रश्न पूछा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देवहूति ने पूछा, प्रभु आप ये बताइए कि आपको पाने का सबसे सरल साधन कौन सा है। तो भगवान ने कहा, देवी मेरी उपासना। तो फिर देवहूति ने पूछा, उपासना में कौन सी उपासना। कई तरह की उपासना होती है। देखो कितनी अच्छी बात हम सबके लिए पूछ रही है मां। तो देवहूति ने जब पूछा कि बहुत तरह की उपासना होती है, तो उन्होंने बड़े सारे नियम बताए, अष्टांग योग बताया, बोला यम नियम आसन प्राणायाम धारणा धरण समाधि प्रत्याहार, इन सबको 8 तरह के नियम है। इसको जो कर लेता है वो मुझे पा लेता है। अरे प्रभु ये कौन कर पाएगा, सरल बताओ कुछ सरल। तो फिर वो पूजा पद्धति जो हम सब करते हैं, भगवान को भोग लगाना, उठाना, बैठाना, सुलाना, नहलाना। तो फिर मां ने कहा नहीं ये भी थोड़ा सा कठिन है, इसमें शंका रहती है, इसमें दुविधा रहती है। कभी हम पे समय है, कभी नहीं है, कभी 8 बजे कभी 10 बजे, तो मन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कुछ ऐसा बताइए प्रभु जो सबसे आसान हो और सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो। तो भगवान मुस्कुराए और कहते हैं कि मां तो सुनो, मैं वो उपासना की विधि बताता हूं जिसको करने से कोई भी प्राणी मुझे अति शीघ्र प्राप्त कर सकता है। आप भी जानना चाहते होंगे वो कौन सा फॉर्मूला है। तो भगवान कहते हैं मेरी सबसे उत्तम उपासना है मानसिक उपासना। मानसिक, आंखें बंद करी, यहां से गाड़ी उठाई और कूदते कांते पहुंच गए बिहारी जी की गली में। फिर वहां से अंदर घुसे, पद यात्रा करते हुए पहुंच गए चबूतरे पर, झट से दर्शन है रहे। आहा, चमकती भई आंखें, आनंद हो रहा है, झूला लगा है, आज तो बड़ा सुंदर श्रृंगार है, बड़ा आनंद है। भगवान के श्री चरण कमल, आहा सुंदर उनकी परधनी, क्या तो किनारी है, क्या तो उनका श्रृंगार है, क्या तो उनके नेत्र हैं, क्या तो उनका मुकुट है। कितने सुंदर श्री बिहारी जी लग रहे हैं। जय हो बिहारी जी। हो गए दर्शन। इसको बोलते हैं मानसिक उपासना। अब जैसे मान लो आपको कहीं बाहर जाना है, अब घर में भगवान बैठे हैं, तो मन में यह रहता है कि इनका क्या करें,
तो बड़ा मन में कचोटता है मन की इनका क्या करें। तो उन सबको जो व्याधियां अब तक रही हैं मन में, उनको जीतने का मौका है ये प्रवचन जो हम सुन रहे हैं। देवहूति और भगवान के बीच में जो चर्चा चल रही है, तो भगवान कह रहे हैं मानसिक उपासना मतलब जब घर से जाओ तो उनको प्रणाम करके जाओ, आपका घर है, आप देखना बच्चे जा रहे हैं, आप संभालना। ये तो हो गया जाते वक्त वाला काम। अब आप जहां भी पहुंचे हैं वहां जाके क्या करना है, जैसे आप प्रतिदिन स्नान आदि करके भगवान के पूजन यजन करते हैं, ठीक वैसे ही नहा धोकर बैठ गए, आंख बंद करके वापस अपने घर में जाओ, मंदिर को खोलो, जो करना है सो करो, नहलाओ धुलाओ बैठाओ, बढ़िया 56 भोग लगाओ, और वाके बाद फिर उनसे कहो अब हम जा रहे हैं, राम राम। बताओ इसमें कुछ लगा? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मां इसमें 3 अच्छाइयां हैं इस पूजा में। बोला क्या? बोला एक मन की एकाग्रता। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग वहां बैठे हैं, मैं भी आपको दिख रहा हूं, पीछे भी बहुत कुछ दिख रहा होगा, कूलर पंखे सब दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा? दे रहा है? अतः न बोल दिया करो, खाना वाना तो खा के आए होगे। हाँ दे रहा है। हाँ जो ये बात। अब विचार करो कि जितनी चीजें हम देख रहे हैं हमारी दृष्टि उतनी बट रही है, उतनी बट रही है ना। अब आंखें बंद करके अगर हम सिर्फ ठाकुर जी का ध्यान लगा रहे हैं तो क्या दिखाई देगा? सिर्फ ठाकुर जी। तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो ध्यान है, वो एक ही जगह लगेगा। तो उसका प्रभाव कैसा होगा? विराट, बड़ा, लाभकारी। तो जो भी पूजाएं करते हो, जो भी अर्चनाएं करते हो, ठीक है करो, लेकिन 10 मिनट आंखें बंद करके श्याम सुंदर की छवि आंखों में बसाओ और उनका प्रेम से मुस्कुराते हुए दर्शन करो आनंद के साथ। हम विश्वास दिलाते हैं आपको इस बात का, जिस दिन प्रेम से आप ये करना शुरू कर देंगे, पहले दिन तो हो सकता है 1 आध मिनट हो जाए तो बड़ी बात है, उसके बाद जब ये लग गई तो कोई कहेगा भैया उठ जा, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा है, कहां डूबा है, कहां डूबी है। इतना आनंद है उसमें, क्योंकि जब आप एक हो जाते हो, जब ईश्वर और आप एक हो गए, जब 2 नहीं रहा कोई, जब 2 में से सब मिलकर एक हो जाता है, वो जो एक हो जाना है वही तो प्रभु से मिलन है, वही तो पूजा है। वरना तो वो वहां कोने में बैठा है, आले में बैठा है, तुम अपने घर। तो ये दूरियां क्यों? जहां हो, जिस जगह हो, देश में, विदेश में, परदेश में, आंखें बंद करो, अपने घर के ठाकुर का पूजन करो। कौन ने मना किया? और जिस दिन ये करना सीख जाओगे, फिर उन्होंने कहा दृष्टि की शुद्धि। मां दृष्टि की शुद्धि होगी, कैसे होगी? फिर जहां जाओगे वहां तुम्हें अपना ठाकुर दिखाई देगा। फिर कोई ये नहीं रह जाएगा ये मेरा नहीं, वो तेरा नहीं, ये अच्छा, ये सुंदर, ये बुरा। ये होता है ना, मेरे ठाकुर ज्यादा सुंदर, ये दोष खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या का विनाश हो जाएगा। और जिस दिन ये हो जाएगा, वास्तव में हम भक्त हो जाएंगे, वास्तव में ज्ञान और वैराग्य की ओर बढ़ जाएंगे। यही वो सूत्र है जिसे समझना है, जिसे जानना है। हम निरंतर अनंत काल, अनंत जन्मों से सब करते आ रहे हैं, लेकिन कैसे करना है ये जानना जरूरी है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने में लगे, वो भी ठीक नहीं है। शास्त्रीय दर्शन से जानिए, आचार्यों से पूछिए, आपके ग्राम में जो आपके पुरोहित जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे पूछिए हम इस कार्य को कैसे करें। आपके गुरुदेव हैं, उनसे पूछिए कैसे करें। जैसे हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, उसके विशेषज्ञ के पास जाते हैं, ऐसे इस कार्य के विशेषज्ञ से पूछिए हम कैसे करें। तब आप देखिएगा आपका जीवन बड़ा सरल, बड़ा सहज, बड़ा सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे, और अंत में देवहूति ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु आपने बहुत सारी बात बताई, जीवन मरण मृत्यु सबकी बहुत सारे प्रश्न किए हैं, यहां सारे प्रश्न तो पूरे नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य जब आता है, जाता है, फिर आता है, मरना जीना, मरना जीना, मरना जीना, इससे छुटकारा कैसे मिले?
तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है मां कि बार बार आना ठीक नहीं है, मुक्त होना जरूरी है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा इसका सरल सा साधन बता दो। तो फिर भगवान कहते हैं कि मां मुझ तक पहुंचने के 3 रास्ते, अब देखो कितनी सरलता से बता रहे हैं कि मां मुझ तक पहुंचने के 3 रास्ते मैं बताता हूं। सबसे पहले जीव को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो मुझ में विश्वास करे, ईश्वर में विश्वास। ध्यान रखना, पूजा तो बहुत लोग करते हैं, सबके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन विश्वास पूरा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप में से भगवान से कौन कौन मिला है? कौन कौन है जिन्होंने भगवान से आमने सामने बैठ के जय जय करी है? अब हम तुम्हें बता देते हैं। असल बात यह है, अब सुनना बहुत ध्यान से, असल बात यह है कि हम तुम रोज भगवान से मिलते हैं, अपने घर में, अपने मंदिर में, यहां भागवतम में मिल रहे हैं ना, तो क्या ये भगवान नहीं है? तो फिर कैसे कह रहे हो कि नहीं मिले? यही तो मैं कह रहा हूं कि विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन तुम ये विश्वास कर लोगे कि तुम्हारे घर में भी ठाकुर जी तुम्हारे घर के सदस्य के रूप में हैं, तो मामला बदल जाएगा। ये विश्वास करने की जरूरत है। ये विश्वास कीजिए कि मेरे सामने ठाकुर जी बैठे, मैं साथ ठाकुर जी के सामने बैठा हूं, हम दोनों आमने सामने बैठे हैं। ये विश्वास, रोज भगवान के पास से ऊपर कह रहे हो भगवान से मिले नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसे मूर्ति मान रहे हो, तुम उसे छोटी सी मूर्ति मान रहे हो, तुम उसे चित्र मान रहे हो, भगवान नहीं माना। अगर भगवान माना होता तो कहते भैया हम तो रोज मिलते हैं, रोज बातचीत होती है। ये विश्वास पैदा करना है। जिस दिन ये विश्वास पैदा हो गया, उस दिन तुम्हारे अंदर भी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति का आरंभ विश्वास से होता है। पहले मुझ में विश्वास करो, पहला दर्शन है मुझ में विश्वास। दूसरा, संबंध जोड़ो, भगवान से संबंध, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये विश्वास, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। कोई संबंध स्थापित करो, और जिस दिन ये हो जाएगा, तीसरा अपने आप हो जाएगा, वो है समर्पण, मैं सदा गोविंद का। तब भगवान कहते हैं जिस दिन ये तीनों चरण पूरे हो जाते हैं, तब मुझे प्राप्त करना आसान होता है। और ये विश्वास, संबंध, समर्पण कहां से प्राप्त होता है? सत्संग से। जब तक सत्य का संग नहीं होगा, हम जानेंगे नहीं, हम कैसे समझेंगे ईश्वर कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, कैसे जान पाएंगे?